हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखे जाते हैं और उनमें से जो मोस्ट बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, उनके बारे में ही आज हम बात करेंगे, जो परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हवा महल। दोस्तों, इसका ये जो पीडीएफ है ना, ये तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले, और हाँ, पीडीएफ है वो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हवा महल जयपुर। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि हवा महल है वो जयपुर में है। ठीक है, हवा महल है वो जयपुर में है और यह एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में बनाया था। यहाँ पर 93 हो गया है। ठीक है, इसको सही कर लेना, और टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। और राजस्थान में जो जयपुर जिला है, वहाँ पर बड़ी चौपड़ पर मेट्रो स्टेशन के पास बनाया गया है। और यह महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, ठीक है, कौन वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। ठीक है, उस्ता या उस्ताद कर लेना आप। डिजाइन किया गया था, और इसकी अद्वितीय मंजिल 5 मंजिल इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है। ठीक है, ऊपर से तो केवल कितनी? 1.5 फुट चौड़ी है। और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है ये। ठीक है ना, और बाहर से देखें तो यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। और जिसमें 900, इसमें कितनी खिड़कियां? 953 खिड़कियां हैं। ठीक, और बेहद खूबसूरत है ये। और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खिड़कियों को झरोखा भी कहते हैं। और आगे की बात करें तो इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी, क्या थी, कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाले जो रोजमर्रा हैं, उसकी जिंदगी की जो गतिविधियां हैं, उनको अवलोकन कर सके। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं इसकी। तो हवा महल है, यह 5 मंजिला स्मारक है, जिसमें अपने मुख्य आधार से इसकी ऊंचाई कितनी है कि 87 फीट है, 26.15 मीटर है लगभग। ठीक है, और महल के सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई है वो आयाम एक कमरे जितनी है। ठीक है, तो चलिए, अभी तो ऐसे तो अगर हम पढ़ेंगे तो इसका तो वर्णन बहुत है। तो अभी यहीं से इसको जो मोस्ट है, जो बातें हैं जो एग्ज़ाम में पहुंची जाती है, वो है, हम बात करेंगे इसकी। तो इसका निर्माण है वह सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। यहाँ पर 1793 हो गया है, तो इसको आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। ठीक है, यह भी उस्ताद है। ठीक है, उस्ताद एक ही बात है। और आकृति है वह कैसी है इसकी? कृष्ण के मुकुट के समान इसकी जो है आकृति है वह है। ऊंचाई कितनी है? 87 फीट, लगभग 26.15 मीटर। इसमें खिड़कियां हैं 953 है। झरोखे कितने हैं? 665 या 663। ठीक है, इसमें मंजिलें भी हैं। कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिला है ये। ठीक है, पहली मंजिल है शरद महल, दूसरी है रतन महल, तीसरी है विचित्र महल, पर चौथी है प्रकाश महल, और पांचवी जो है वो है हवा महल। उसके बाद हम बात करते हैं कि सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने हेतु इसका निर्माण करवाया। ठीक है, जो सवाई प्रताप सिंह थे, उसने अपनी जो रानियां थी उनको तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। 1983 में इसे हवा महल संग्रहालय का रूप दिया गया। 1983 में इसे हवा महल जो संग्रहालय है उसका रूप जो है वो दिया गया था। ठीक है, हवा महल है ना, ये बड़ी चौपड़ है, जयपुर में दक्षिण हिस्से में है, वहाँ पर है। और यहाँ पर जो पर्यटन भी आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो आता है वह आता है एल्बर्ट हॉल। ठीक है, एल्बर्ट हॉल भी जयपुर में ही है। ठीक है, एल्बर्ट हॉल की जो है अभी बातें करते हैं। एल्बर्ट हॉल है, यह भी भारत के जो राजस्थान का जो राज्य जयपुर है ना, उसमें स्थित एक संग्रहालय है। ठीक है, और यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। कौन सा? एल्बर्ट हॉल है, यह राजस्थान का सबसे पुराना जो संग्रहालय है वह है। यह संग्रहालय कहाँ पर है? रामनिवास उद्यान के बाहर और सिटी वॉल के नए दीवार के द्वार के सामने है। ठीक है, और यह भारत अरबी शैली में बनाया गया है। यह जो एल्बर्ट हॉल है, यह एक बिल्डिंग है, भारत अरबी शैली में बनाई गई है। इसकी डिजाइन किसने की थी? स्टीवन जैकब। इसका पूरा नाम है सैमुअल स्टीवन जैकब है। ठीक है, उसने की थी। यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में जो है वो खुला था। यह क्या है कि जो महाराजा राम सिंह थे ना, वह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, लेकिन जो माधो सिंह जो द्वितीय है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला या का संग्रहालय बनाया जाए और इसको रामनिवास उद्यान का अंग माना जाता है। यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है और इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरिया, हाथीदांत, कीमती पत्थर, धातु, मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका जो नामकरण है, यह संग्रहालय है, इसका नामकरण है वो किंग एडवर्ड सेवन ने दिया था, और जो 6 फरवरी 1876 को यहाँ आए थे। ठीक है, और अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए नीचे देखते हैं, यहीं पर ही निर्माण है वह राम सिंह द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ था तथा माधो सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था। राम सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने तो इसे प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अब जो माधो सिंह ने थे, उन्होंने इसे पूर्ण करवाया। उद्घाटन है वह एजीजी या एडवर्ड ब्रेडकोर्ड ने माधो सिंह के समय ही इसका उद्घाटन किया था। यही कब? 6 फरवरी 1876 को, जब आए थे। एडवर्ड ब्रेडकोर्ड है वो 6 फरवरी 1876 को जो यहाँ पर आए थे, तभी इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी है। यह राजस्थान का जो प्रथम संग्रहालय है वह भी है। ठीक है, ये इसकी जो भारत फारसी शैली है उसमें यह निर्मित है। भारत अरबी शैली या भारत फारसी शैली एक ही बात है। यह रामनिवास बाग में स्थित है। रामनिवास बाग का निर्माण 1862 में राम सिंह द्वितीय ने किया था, और रामनिवास बाग का जो उपनाम है वह क्या है? जयपुर की हृदय स्थली। एल्बर्ट हॉल में जयपुर राजा महाराजाओं के चित्र चित्रित है। एल्बर्ट हॉल है, उसमें जो जयपुर के राजा महाराजा थे उनके चित्र हैं वह चित्रित है। ठीक है, और इसमें थोड़ी बात अभी रामनिवास बाग के बारे में भी करते हैं कि यह जो रामनिवास बाग है ना, यह जयपुर में ही स्थित है, और इसका जयपुर में स्थित एक उद्यान है। ठीक है, और 1868 में जयपुर के जो महाराजा सवाई राम सिंह थे उन्होंने बनाया था, और इसका निर्माण किया था 1862 में राम सिंह ने। ठीक है, यही आ गया था ना, और 68 में ये पूर्ण हो गया था। और ये एक चिड़ियाघर, दरबा, पौधाघर, वनस्पति संग्रहालय से युक्त एक हरा भरा वृत विस्तृत बाग, खेल का प्रसिद्ध जो मैदान है वह भी है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है चंद्र महल या सिटी प्लेस। दोनों एक ही है, चंद्र महल और सिटी प्लेस, दोनों यह जयपुर में स्थित है। ठीक है, सिटी प्लेस की बात करें तो यह जयपुर में स्थित है, और राजस्थानी व मुगल शैलियों की जो मिश्रित रचना है वह एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच है। ठीक है, यह बीचों बीच जो जयपुर था उसके भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब, सोने व रंगीन पत्थरों की जो फूलों वाली जो आकृतियाँ होती है उससे अलंकृत है।
और जो संगमरमर है उसके दो नक्काशीदार जो हाथी हैं वह प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं इसमें, ठीक है ना। और जिन परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजाओं की सेवा की है वे लोग गाइड के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पर। और जो पैलेस में एक संग्रहालय है जिसमें राजस्थानी पोशाक व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का बढ़िया संग्रह है, ठीक है। और इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी हुई मुंट की तलवारें भी हैं और जिनमें से कई जो मीनाकारी के जो जड़ऊ काम व जवाहरातों के जो अलंकृत है तथा शानदार जड़ी हुई मयानों से युक्त है यह, ठीक है ना। अभी इसमें चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं इसका निर्माण की बात करें। इसके निर्माण की बात करें तो 1729 से 1732 तक इसका निर्माण है वह स्वाई जय सिंह ने करवाया था। वास्तुकार है वह विद्याधर चक्रवर्ती है। साज सजावट की बात करें तो एएच मुल्लर जर्मनी के थे और प्रवेश द्वार है वह सिरे डुयोडी है। यह जयपुर में राज परिवारों का निवास स्थल था। यह जो जयपुर के जो राज परिवार थे उनका जो निवास स्थल है वह था। इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोती खाना स्थित है। इस महल में जयपुर राजाओं का जो निजी पोती खाना वह स्थित है। इसमें 7 मंजिलें हैं, ठीक है। इसमें कितनी मंजिलें हैं सिटी पैलेस में? 7 मंजिलें हैं। सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल, मुकुट मंदिर और मुकुट महल। कौन सी है 7 मंजिल? पहली तो है सुख महल, दूसरी है रंग महल, तीसरी है शोभा महल, चौथी है छवि महल और पांचवी है श्री निवास महल, छठवीं है मुकुट मंदिर और सातवीं है मुकुट महल, ठीक है। इसमें स्थित अन्य महल, इनमें इसमें जो सिटी पैलेस है इसमें अन्य महल भी हैं। कौन कौन से? मुबारक महल या वेलकम महल, यह 2 मंजिला है, ठीक है। कितना मंजिला है? 2 मंजिला। यह राजपूत मुगल शैली से में निर्मित है। यह जो राजपूत मुगल शैली है उसमें निर्मित है। निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने 1900 में करवाया था। इसमें ईश्वरी सिंह की छतरी है। इसमें जो ईश्वरी सिंह थे उनकी छतरी है। नोट, एक मुबारक महल टोंक में भी है और गोविंद देव जी मंदिर निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। जो गोविंद देव जी मंदिर है उनका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जल महल के बारे में। जल महल भी है वह भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने शुरू किया था और पूर्ण है वह किया था प्रताप सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने 1733 में, ठीक है। और जो ये जल महल है ये जयपुर में स्थित है और जयपुर के जो मानसागर झील के मध्य जो प्रसिद्ध स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है ये मानसागर झील के बीच में है ना। अगर आप कभी जयपुर जाओ एग्ज़ाम देने तो आपका लगभग यहीं पर कुक्स वगैरह साइड में जो सेंटर आता है तो यह बीच में आता है, तो आपने या तो देखा होगा, नहीं देख लेना। यह जो ये देखो इस फोटो में भी दिख रहा है, इसके चारों तरफ तो है जल और बीच में ये महल है, ठीक है। और अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आई बॉल भी कहा जाते हैं। और इसे एक नाम से और से जाना जाता है, वह कौन सा है? रोमांटिक महल, ठीक है। इस नाम से भी जाना जाता है। राजपूत राजा स्वाई जो जय सिंह थे उसके द्वारा निर्मित यह मध्यकालीन महलों की तरह है। मुहराबों, बुर्जों, छतरियों और सीढ़ीदार जो जीनें थी उनसे युक्त 2 मंजिला महल है ये, ठीक है। इसमें 2 मंजिल है और वर्गाकार रूप में निर्मित यह भवन है। और जल महल में अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है, ठीक है। और मीठे पानी की झील है, ये जो झील है यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मानसागर झील। आपको बताई दी ये झील कौन सी है, मानसागर झील। स्वाई जय सिंह ने अश्वमेघ के बाद अश्वभृत स्नान तथा आंतरिक ब्राह्मणों के निवास हेतु बनवाया था, ठीक है। अंतिम हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया कौन था? स्वाई जय सिंह। जो अंतिम हिंदू राजा थे जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वह कौन थे? स्वाई जय सिंह। अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित
पुंडरीक शनाकर थे। ठीक है, और इसकी बात हमने कर ली थी। और जल महल का वो अर्थ है वह क्या है? जल महल का अर्थ पानी का महल है। जल महल का अर्थ है कि पानी का महल। और यह आपको बता ही दिया मानसागर झील के स्थित है। और महल का निर्माण मूल रूप से जो आपको बता ही दिया पूर्ण कब हुआ था, 1793 में। और 1699 के लगभग शायद यह 1699 के लगभग ही जो स्वाई जय सिंह थे उन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी आमेर के महाराजा जय सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, और तो इसका हो गया शायद पूरा बता दिया मैंने आपको। अभी बात करते हैं सामोद महल के बारे में। ठीक है, सामोद महल कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में है, चोमू के पास में है। ये सामोद महल है, ये चोमू के पास में है। इसे सामोद पैलेस, सामोद हवेली, सामोद बाग यानी गार्डन, विरासत स्मारक और संरचनाएं। और राजस्थान के जो आमेर और जयपुर की जो रियासतें थी उनमें जो महारावल या महासाहब की जो वंशानुगत उपाधि वाले जो कुलीन जो सामंत थे उनके द्वारा बनाया गई थी। ठीक है, और इन तीनों का कई सौ वर्ष का समृद्ध इतिहास है। और मुगल और राजस्थानी कला और वास्तुकला का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ये सामोद के प्रमुख जो नाम है उसके तहत होटलों के जो हेरिटेज समूह है उसका हिस्सा है। और जो इन संरचनाओं के वंशानुगत मालिकों द्वारा चलाए जाते हैं। सामोद जयपुर में, सामोद प्लेस जयपुर शहर से लगभग कितना है कि जो 40 किलोमीटर लगभग उत्तर में स्थित है। ये जयपुर ही है, इस साइड में, उत्तर साइड में, चोमू में। चोमू है वह जयपुर के उत्तर साइड में पड़ता है। और जो रेलवे स्टेशन से, शहर के जो रेलवे स्टेशन है वो 6 किलोमीटर है। और अगर आप कभी घूमने हो तो देख लेना। इसकी जो सत्यापन शैली है वह है राजपूत वास्तुकार। और राजधानी यहाँ शहर सामोद और जयपुर पूरा कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। और इसके ग्राहक कौन थे? इसके ग्राहक थे रावल। और जो वास्तुकार है वह रावल बेरीसाल था। और इसमें जो महल की जो सेटिंग है उसके साथ कई हिंदी फीचर फिल्में भी बनाई गई है इसमें। ठीक है, सामोद महल में। और जो एक आई थी राजा रोमांस उपन्यास द फार पेवेलियंस का महल, पेवेलियंस का 1984 का जो अमेरिकी HBO जो टीवी धारावाहिक रूपांतरित था वह इस महल में परिसर में फिल्मा है वो गया था। ठीक है, इसमें ही बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अभी इसको आगे देखते हैं। निर्माण है वह किसने किया था? बिहारी दास ने किया था। इसमें स्थित महल शीश महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। उसके बाद है सुल्तान महल। सुल्तान महल इसमें पशु पक्षियों के शिकार के दृश्य बनाए हुए हैं। वर्तमान में सामोद महल में होटल संचालित है। इसमें अभी जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक होटल है सामोद महल में, वह संचालित है। यह महल पहाड़ी व रेत के टीलों के बीच बनाया गया है, स्थित है। यह महल पहाड़ी व जो रेत के टीले हैं उनके बीच स्थित है। और इस पर पहाड़ी पर जो वीर हनुमान है उसका मंदिर भी स्थित है। वीर हनुमान मंदिर है राजस्थान का चौथा रोपवे स्थित है। राजस्थान का वीर हनुमान मंदिर में चौथा जो रोपवे है वह स्थित है। यह महल राजस्थानी व हरियाणवी गानों की शुरुआती हेतु प्रसिद्ध है। यह जो महल है यह जो राजस्थानी व जो हरियाणवी गाने थे उनकी शुरुआती हेतु यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बस इतनी बात करेंगे। यह पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और कल पार्ट सेकंड में हम इनको 2 पार्टों में पूरा कर देंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको जब भी मैं ये सेकंड पार्ट अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको भी देख सकते। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जैसे डेली आपको अगर फैक्ट चाहिए अलग अलग प्रकार के, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप सर्च भी कर सकते हो जीकेडी एजुकेशन नाम से। आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब तीनों मिल जाएंगे। ठीक है। और भी अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। डेली की 2 पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है, दोनों टाइम सुबह और शाम, बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए धन्यवाद, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।